गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए, बढ़िया रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम लोग अपनी क्लास पे पहुंचते हैं। लास्ट टाइम क्लास में इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे हम लोग। क्या की बात कर रहे थे? समाकलन की बात कर रहे थे। और समाकलन में हम लोग क्वेश्चन जब अटेम्प्ट कर रहे थे तो 15वें क्वेश्चन तक हम लोग पहुंचे थे, और कुछ क्वेश्चन उसमें मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिए थे। तो जिन जिन बच्चों ने या फिर जिन जिन बच्चों से वो क्वेश्चन नहीं हुए हैं, वो क्वेश्चन आप लोगों ने डाले नहीं, तो इसका मतलब मैं यही समझूंगा कि सभी बच्चों ने जो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे वो खत्म कर लिए। ठीक है, चलिए, जब खत्म कर लिए हैं तो हम लोग क्या करते हैं? आगे पहुंचते हैं, और आगे पहुंच के आगे के क्वेश्चनों पे हम लोग बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा जी? बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, देखिए, मैं अगर बात करूं यहाँ पे, मैं बात का ही कर रहा था, इंटीग्रेशन की बात कर रहा था। काय की कर रहा था बेटा जी? इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे हम लोग। जब इंटीग्रेशन की हम लोग बात कर रहे थे तो इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन में सर जी हम लोग बात करेंगे अपने आई की कौन सी एक्सरसाइज की बात कर रहे थे बेटा जी? हम 7.1 की बात कर रहे थे, और 7.1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक खत्म कर लिए थे। कहां तक खत्म कर लिए थे बेटा जी? क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने समाप्त कर लिए थे। मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 16 से। काय की बात कर रहा हूं बेटा? मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 16 की। काय की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू दी पावर x और साथ में क्या? dx। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 17 की बात करूं तो 17वां क्वेश्चन क्या कहता है? 17वां क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से, ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x² माइनस 3 sin x, ठीक है, प्लस 5√x और साथ में dx। 18वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 18वां क्वेश्चन कहता है हमसे, सर जी मुझे आप करिए sec x इंटू में sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x और साथ में dx। मैं बात करूं 19वें क्वेश्चन की तो 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों से? 19वां क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cosec स्क्वायर x dx। और अगला क्वेश्चन है इसका 20वां क्वेश्चन, और 20वां क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा जी? ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3
साइन एक्स 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में dx। ठीक है, ये आपके क्या है बेटा जी 20 क्वेश्चन इस प्रकार से आप लोगों को दे रखे हैं। क्या कर रखे हैं 20 क्वेश्चन आप लोगों को इस प्रकार से दे रखे हैं। अब इन 20 क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। जब ये 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करना है किस प्रकार से सॉल्व करेंगे सर जी, इन 20 क्वेश्चनों को क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन है बेटा कि अगर इन क्वेश्चनों को ईमानदारी से किया जाए तो पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन क्वेश्चनों को करने के लिए पेन चलाने की भी आवश्यकता हम लोगों को नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर कह रहे हैं तो पेन चला के कर लेते हैं। भाई जब आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं सर जी हमें तो करा के बताइए, बिल्कुल करा के बताएंगे बेटा, बिल्कुल इन क्वेश्चनों को हम करा के आप लोगों को बताने वाले हैं। ठीक है, तो बताइए पहले क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से तोड़ेंगे, तो आप कहेंगे सर जी पहले क्वेश्चन को तोड़ना बड़ा ही आसान है। पहले क्वेश्चन को तोड़ना क्या है, बड़ा ही आसान है। किस प्रकार से पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है पहला, सिंपल सा क्वेश्चन है, मुस्कुराते हुए करेंगे। कैसे करेंगे, मुस्कुराते हुए। देखिए पहले क्वेश्चन की बात कर लो, इसको क्या करें, इसको कर लो सर जी 2 को आगे रखो इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इसमें क्या करेंगे बेटा 3 को आगे रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इसमें क्या करेंगे बेटा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। पता होगा कि नहीं, इस प्रकार से आपने कहा बिल्कुल। तो यहां से अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू में x का कितना होता है एक्स स्क्वायर बट्टे 2 माइनस 3 cos x का कितना होता है साइन x होता है। कितना होता है बेटा जी साइन x होता है, कितना होता है साइन x होता है प्लस e की पावर x का अवकलन सॉरी समाकलन e की पावर x ही होता है। तो यहां से करूं 2 से 2 गया, आंसर कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस कितना e की पावर x प्लस में कितना हो जाएगा c और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्या होगा बेटा जी आंसर होगा। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो, आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत यहां तक हम लोगों को नहीं होने वाली है। जब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है तो इसको क्या कर देंगे हम, इसको लॉक कर देंगे, इसको क्या कर देंगे यहीं पे लॉक कर देंगे और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अच्छा बताओ 17वां क्वेश्चन तोड़ सकते हैं कि नहीं, आपने कहा सर जी इसको तो तोड़ना छोड़ो तोड़ना तोड़ देंगे क्यों, क्योंकि 16वां क्वेश्चन और 17वां क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। देखिए ये 2x स्क्वायर है वहां 2x था, एक्स स्क्वायर का कितना होगा एक्स क्यूब बट्टे 3। अरे ऐसे क्वेश्चनों को तो देखना ही नहीं है। ये कौन सा था 16वां था। 17वें को अगर मैं देखूं तो यहां से देखिए डायरेक्टली देखूं तो बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर का कितना आएगा एक्स क्यूब बट्टे 3, एक्स क्यूब बट्टे 3 माइनस 3 और साइन एक्स का कितना होगा माइनस के कॉस एक्स, तो 3 कॉस एक्स और प्लस के कितना बेटा रूट एक्स को अगर देखूं तो कितना आएगा 2/3 ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि नीचे कितना आएगा 3/2 उल्टा करेंगे तो ऊपर पहुंचेगा, तो 5 दूनी 10 बट्टे में 3 और ये कितना हो जाएगा x की घात 3/2 हो जाएगा और यही आपका क्या आएगा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर कौन से का, आप कहेंगे सर जी क्वेश्चन नंबर कौन से का, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर इस प्रकार। अरे ये तो वही क्वेश्चन है, तुम्हें देखा और ख्याल आया, तुम्हें देखा और ख्याल आया। ऐसे क्वेश्चनों को देखते ही क्या आना चाहिए ख्याल आना चाहिए कि तुम तो वही हो, तुम तो वही हो, तुम्हें तो हम देखते ही पहचान गए थे। चलिए पहचान लिए तो क्वेश्चन नंबर कौन से पे चलते हैं, आपने कहा सर 18वें को देखिए, मैंने कहा लीजिए बेटा 18वें को भी तोड़ते हैं।
तोड़िए, मैं इसको कह सकता हूं बेटा, ये हो गया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का सॉरी सेक का सेक से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर जी सेक स्क्वायर एक्स, इसको dx अलग कर दो, और सेक का टेन के साथ में अगर मैं गुणा करूंगा तो प्लस है तो प्लस आएगा, अंदर क्या हो जाएगा बेटा सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स और साथ में dx। अब बताओ, अब याद करो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, आप कहेंगे सर जी टेन एक्स होता है, क्या होता है टेन एक्स होता है, तो यहां से हम कहेंगे इसका तो हो जाएगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है, आप कहेंगे सर जी सेक एक्स होता है, क्या होता है सेक एक्स होता है, प्लस में क्या लगा देंगे सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा जी आंसर हो जाएगा, बस बात खत्म। 18वां क्वेश्चन हो गया, बताओ किसी को कोई दिक्कत हो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक क्लियर है, चलिए करिए एक बार नोट डाउन। हो गया बेटा जी क्लियर, चलिए आगे बात कर लें। आगे अगर मैं बात करूंगा 18वें क्वेश्चन तक जब हमने समाप्त कर दिए, अब कौन से क्वेश्चन में पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं, काय की बात कर लें क्वेश्चन नंबर 19 की, 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 19वां क्वेश्चन सिंपल सा है, अरे ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री बनने वाले हैं, लगाओ 19वें क्वेश्चन पे, इसको मैं तोड़ दूं, देखो किस प्रकार से, सेक स्क्वायर एक्स को तोड़ दूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कैसे तोड़ दूं बेटा जी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और जो सेक स्क्वायर है ना उसे तोड़ दूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, और साथ में क्या है बेटा dx है, साथ में क्या है dx है। आपने कहा सर एक काम करें, चौथी संख्या ऊपर पहुंचेगी क्या निकल के आएगा, आपने कहा सर जी ये निकल के आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स dx। मैं आपसे डायरेक्टली बोल सकता था कि सेक स्क्वायर अपॉन कोसेक स्क्वायर डायरेक्टली टेन स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है टेन स्क्वायर होता है, ठीक है, लेकिन हम लोगों को नहीं पता, हम तो क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, लीजिए सॉल्व किया यहां तक। अच्छा मैं ये काम कर सकता हूं, आपने कहा क्या काम कर सकते हो सर जी, भाई साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, तो ये क्या निकल के आएगा टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स, टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब सर जी हमारे पास टेन स्क्वायर का कोई समाकलन नहीं होता, टेन स्क्वायर का हमारे पास कोई समाकलन नहीं होता है, कोई बात नहीं बेटा, जब टेन स्क्वायर का समाकलन हमारे पास नहीं होता तो एक बात बताइए, हम जानते हैं कि टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, आप कहेंगे सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, अरे हमने पढ़ा था सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर एक होता है कि नहीं, तो अगर मैं टेन को सेक को अगर उधर लेके जाऊं तो कितना निकल के आएगा वन माइनस सेक स्क्वायर एक्स निकल के आएगा, क्या आएगा वन माइनस सेक स्क्वायर एक्स निकल के आएगा टेन स्क्वायर एक्स बराबर, रख दो बस रखो। यहां से अगर करें बेटा क्या होता है देखो, ये होता है टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है एक, मैं टेन को उधर ले जाऊं इसको इधर ले जाऊं तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक होता है बेटा, क्षमा चाहूंगा कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है, ठीक है। चलिए तब यहां से अगर मैं बात करूं कितना निकल के आएगा, भाई वन माइनस में तो न तो सेक टेन का होता है ना कोसेक कॉट का होता है, वन माइनस में तो साइन और कॉस का होता है, ध्यान रखिए। तो यहां से अगर मैं करूं तो ये क्या निकल के आएगा,
ये निकल के आएगा सर जी, ये निकल के आएगा अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू में dx। इसको अगर आगे करूं तो मैं क्या कह सकता हूं, आप कहेंगे सर जी इसको एक काम करो, इसको तोड़ दो, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू में dx। कर सकता हूं तो आपने कहा बिल्कुल कर सकते हो सर, ये तो सीधी सी बात है भाई, प्लस माइनस बीच में आएगा तो उसके अलग अलग समाकलन कर देंगे। अच्छा एक बात बताओ, सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, आप कहेंगे टेन होता है, क्या होता है टेन एक्स, माइनस 1 का समाकलन कितना होता है एक्स होता है, प्लस में क्या लगा देंगे सी लगा देंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी, आंसर हो जाएगा, खत्म, छापो। हो गया बेटा, क्लियर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो मैं बात नहीं करूंगा, 19वां क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं कि 20वां क्वेश्चन क्या चाहता है। आइए बात कर लेते हैं बेटा 20वें क्वेश्चन की, हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि 20वां क्वेश्चन हम लोगों से क्या मांग कर रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं, इसको भी अभी तोड़े देते हैं। देखिए इसको अगर हम तोड़े तो इसको कैसे तोड़ेंगे, आप कहेंगे सर इसको तोड़ना बड़ा ही आसान है, इसको तोड़ना क्या है बड़ा ही आसान है, क्या है देखिए इसको मैं तोड़ दूं, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या कर दूं बेटा जी, इंटीग्रेशन ऑफ अरे बेटा जी, तो क्वेश्चन नंबर का की बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर जी अगर बीच में माइनस आ रहा है तो अलग अलग तोड़ दो, इसको कह दो 2 गुणा 1 और बट्टे में कितना कोसेक स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स, क्या कहेंगे इसको कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 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 अगर देखिए बेटा बीच में माइनस लग रहा है तो क्या करेंगे माइनस, क्या आएगा माइनस में माइनस कितना आएगा 3 साइन एक्स, और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है ना तो इसको मैं तोड़ दूं कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स, और ये इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया इसको dx। भाई कॉस स्क्वायर एक्स का पूरे में भाग लग रहा था, मैंने क्या कर दिया अलग अलग तोड़ दिया। अच्छा एक बात बताओ, मैं यहां से मैं इसको कहूं ये आ जाएगा 2 1 कॉस स्क्वायर एक्स, क्या बनता सॉरी क्या बनता है, आप कहेंगे सर जी सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा 3 तो है ही बेटा, साइन अपॉन कॉस आप कहेंगे 10x, क्या कहेंगे 10x, और यहां से अगर मैं कह दूं गुणा में 1 है तो गुणा में 1 तो कर सकता हूं, तो 1 बट्टे में कॉस क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सेक एक्स, और साथ में क्या हो जाएगा dx, साथ में क्या हो जाएगा बेटा जी, आप कहेंगे साथ में dx। इसको अगर मैं आगे करूं तो मैं कह सकता हूं 2 को बाहर लो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस यहां से क्या करूं बेटा 3 को बाहर लो, इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू में सेक एक्स, और साथ में dx, इसके साथ में भी क्या आएगा यहाँ पे dx आएगा, क्या आएगा बेटा जी, आप कहेंगे सर dx आएगा, आएगा कि नहीं, कर दो बात खत्म, बात खत्म। कैसे भाई 2 तो 2 है और सेक स्क्वायर एक्स का
10x होता है तो ये हो जाएगा 2 10x माइनस ये हो जाएगा 3 sec x इंटू 10x का कितना होता है तो आप कहेंगे सर जी ये तो sec x होता है। कितना होता है sec x होता है प्लस में लगाएंगे c और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी आंसर हो जाएगा। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो क्लियर है ना। आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी। 20 क्वेश्चन तक हमारी समझ में आ गई। 20 क्वेश्चन तक हमारी समझ में आ गई। नोट डाउन करिए एक बार। हो गया बेटा जी क्लियर है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए 20वें क्वेश्चन के बाद में अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन कौन सा है इसमें सिर्फ इसमें दो क्वेश्चन और होंगे 21वां और 22वां और वो भी कौन से वाले होंगे वो वही वाले होंगे तुम्हें देखा और ख्याल आया वाले। कौन से वाले होंगे तुम्हें देखा और ख्याल आया। देखिए मैं बात कर लूं 21वें और 22वें क्वेश्चन की। कौन सा 21वां क्वेश्चन और 22वां क्वेश्चन। तो 21वां क्वेश्चन क्या कहता है हमसे 21वां क्वेश्चन कहता है ये कह रहा है सर जी रूट एक्स प्लस 1/√x डी एक्स इसका समाकलन कितना होगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। दूसरा क्या कर रखा है दूसरा दे रखा है जी आपको क्या दे रखा है बेटा जी दूसरा दे रखा है आप लोगों को डी डी एक्स 22वां क्वेश्चन दे रखा है डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स और ये दे रखा है 4x³ माइनस 3/x⁴ ठीक है जिसमें वो कह रहा है f(2) बराबर 0 f(2) बराबर कितना हो 0 तो कह रहा है कि f ऑफ x कितना होगा व्हाट विल द वैल्यू ऑफ f ऑफ x काय की वैल्यू पूछ रहा है f ऑफ x का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा जी f ऑफ x का मान पूछ रहा है। अच्छा f ऑफ x का मान पूछ रहा है तो इसको तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा जी बड़े आराम से इसको हम निकाल सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे बेटा काय पे हम बात कर लेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 21 की काय की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। चलिए देखिए 21वें क्वेश्चन को देखें यहां से मैं कह रहा हूं मैं इसको अलग अलग तोड़ देता हूं ना ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 dx प्लस इसको कह दूं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -1/2 dx। भाई रूट का मतलब क्या होता है घात 1/2 रूट का मतलब क्या होता है घात 1/2। अब नीचे अगर इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो घात कितनी हो जाएगी -1/2। आपने कहा बिल्कुल सर जी बात आ गई समझ में और आप एक काम कर दीजिए जल्दी से इसको समाप्त कर दीजिए। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या पूछे इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n बराबर होता है x⁴n + 1/n+1 और प्लस में क्या होता है c होता है। क्या होता है बेटा जी c होता है। जब c होता है तो इसको तो हम अभी समाप्त किए देते हैं। क्या कर देते हैं अभी समाप्त कर देते हैं। देखिए करिए इसको अगर मैं करूं सॉल्व क्या निकल के आएगा ये आएगा x की घात 1/2 + 1 बट्टे में 1/2 + 1 प्लस ये हो जाएगा x की घात -1/2 + 1 बट्टे में 1/2 + 1
होगा कि नहीं, और प्लस में क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे। यही तो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। साथ में यहाँ पे क्या होगा जी, साथ में यहाँ पे होगा अपने पास dx। ठीक है, तो जैसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या निकल के आएगा, ये आएगा x की पावर 3/2, बट्टे में कितना 3/2, प्लस ये हो जाएगा x की पावर 1/2। भाई आधे में से एक गया तो आधा ही तो बचा, यहाँ आधे में एक जोड़ेंगे तो 1.5 हो गया, ये कितना हो जाएगा, और यहाँ -1/2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2, प्लस में कितना c, संख्या पलट दो, ये हो जाएगा 2/3 x की घात 3/2, प्लस प्लस में कितना आएगा बेटा जी, प्लस में आएगा 2, भाई ये जाएगा 2/1 या 2 कह दें, 2 x की घात 1/2, और प्लस में कितना आएगा c, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी, आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, नोट डाउन करिए। ठीक है बेटा, क्लियर है इतनी सी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं, काई की बात कर ले हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की हम लोग क्या कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या चाह रहा है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 22 हम लोगों से क्या मांग कर रहा है, उस बारे में बात करना है। देखिए इसने क्या रखा है, क्या क्या रखा है बेटा, इसने क्या रखा है हमसे, डी डी एक्स, क्या क्या रखा है, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स का अवकलन इतना है, एफ ऑफ एक्स का अवकलन इतना है, तो एफ ऑफ एक्स का मान क्या होगा जब एक्स की जगह पे 0 रख दिया जाए तो आप लोगों ने कहा सर जी ऐसी कंडीशन जब आएगी तो हम क्या कर रहे होंगे, हम कुछ नहीं कर रहे होंगे, हम क्वेश्चन को देख के मुस्कुरा रहे होंगे कि क्वेश्चन तुम हमें बहकाने का प्रयत्न कर रहे हो, क्या कह रहे होंगे, हे क्वेश्चन तुम हमें बहकाने का प्रयत्न कर रहे हो, इतना सिंपल क्वेश्चन देकर हमें घुमाने का प्रयत्न कर रहे हो, इतना सिंपल क्वेश्चन देकर हमें बहकाने का प्रयत्न कर रहे हो, सिर्फ घुमाना चाह रहा है क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन में नहीं है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। देखो अवकलन दे रखा है, अवकलन दे रखा है, और इसका अगर अवकलन दे रखा है, मुझे अगर सामान्य चीज निकालनी है तो उसका समाकलन कर दो। भाई अवकलन का विरोधी कौन होता है, समाकलन होता है, सामान्य एफ ऑफ एक्स निकल के आ जाएगा, सामान्य क्या निकल के आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स। तो मैं क्या कर दूं, मैं कह दूं सर जी इसका समाकलन कर दूं, मैं क्या कह दूं, मैं कह दूं दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, करने पर दोनों तरफ अगर मैं समाकलन करूंगा क्या निकल के आएगा, ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इधर इसका भी कर दो, ये आएगा 4 आगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3 आगे इंटीग्रेशन ऑफ, 3 आगे इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा जी इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हो जाएगा x की पावर -4 और dx, यहां पे भी क्या dx। क्लियर है, आपने कहा सर बिल्कुल क्लियर है, यहां तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, और यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोगों को होनी भी नहीं चाहिए। बताओ कर सकता हूं कि नहीं, ठीक है। देखिए अवकलन से समाकलन खत्म, कितना बचा, एफ ऑफ एक्स बराबर, बेटा 4 तो 4 रहेगा, ये हो जाएगा x की पावर 3 + 1/3 + 1 माइनस, ये हो जाएगा 3 इंटू में x की पावर -4 + 1/4 + 1 और प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा, होगा कि नहीं,
मैं इसको कह सकता हूं सर जी एफ ऑफ एक्स बराबर, ये निकल के आएगा 4 एक्स की घात 4 बट्टे में 4 माइनस 3 एक्स की घात -3 बट्टे में कितना -3 और प्लस में कितना बेटा सी, प्लस में कितना सी। देखिए यहां से 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, माइनस से माइनस गया। यहां मैं कहूं कि एफ ऑफ एक्स बराबर निकल के आएगा, कितना आएगा बेटा, तो आप कहेंगे ये आएगा सर जी एक्स की पावर 4 प्लस 1/एक्स की घात 3 और प्लस में क्या आएगा सी, प्लस में क्या आएगा बेटा जी सी आएगा। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो, अरे यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल दो रे, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना यहां तक। आप लोगों ने कहा सर जी बिल्कुल क्लियर है, यहां तक तो हमें प्रॉब्लम है ही नहीं। जब प्रॉब्लम नहीं है बेटा तो आपको देख के लग रहा होगा कि हमें क्या करना चाहिए। बताओ क्या करें, आप लोग बताइए क्या करें इसका, बताओ जल्दी से। आपने कहा सर जी कुछ नहीं, इसका तो एक काम कर दो, क्या काम कर दें, उसने दे रखा है एफ ऑफ 2 बराबर 0, एफ ऑफ 2 बराबर कितना दे रखा है 0 दे रखा है, और एफ ऑफ 2 अगर 0 दे रखा है तो इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं 0 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा जी 0 कर सकते हैं। तो करिए बस, मैं कहूंगा x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर x की जगह पे क्या रखेंगे हम 0 रखेंगे, x की जगह पे क्या रख देंगे 0 रख देंगे। क्या निकल के आएगा, ये आएगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू, देखिए ये कितना हो जाएगा 0 की घात 4, सॉरी एफ ऑफ 0 नहीं एफ ऑफ 2 कह रहा है वो, क्षमा चाहेंगे, एफ ऑफ 0 नहीं कह रखा उसने, क्या कह रखा है एफ ऑफ 2। तो x बराबर क्या रख देंगे 2 रखने पर, रखने पर x बराबर कितना रख देंगे बेटा 2 रख देंगे। जब x की जगह पे हम 2 रखेंगे तब कह रहा है कि वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, कितनी आएगी 0 आएगी, ठीक है। तो यहां से अगर मैं रखूं तो कितना आएगा एफ ऑफ 2 बराबर कितना आएगा x की जगह पे 2 की घात 4 माइनस सॉरी प्लस 1/2 की घात 3 प्लस सी और बराबर कितना 0। तो यहां से अगर मैं करूं 2 की घात 4 का मतलब है 16, 16 प्लस ये हो जाएगा 1/8 प्लस सी बराबर 0। तो यहां से सी बराबर निकल के आएगा, माइनस का आना है कितना 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 प्लस 1 129, तो 129 और बट्टे में कितना आएगा, बट्टे में आएगा सर जी 8, बट्टे में कितना आएगा 8 आएगा, आएगा कि नहीं। तो आपने कहा बिल्कुल आएगा सर जी। तो सी की वैल्यू हमारे पास ये निकल के आ गई, सी की वैल्यू कौन आ गई ये निकल के आई, और यहाँ इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। मैं यहां से कह दूंगा, मैं कह दूंगा सी का मान, सी का मान समीकरण, समीकरण 1 में रखने पर, रखने पर समीकरण 1 में अगर मैं रखूंगा तो यहां से निकल के आएगा जी, ये आएगा एफ ऑफ एक्स बराबर, क्या आएगा एफ ऑफ एक्स बराबर ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1/x⁴ माइनस 129 129 डिवाइडेड बाई 8, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा बेटा जी, यही हो जाएगा आप लोगों का आंसर। बताओ यहां तक दिक्कत क्लियर है ना। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ क्या कर रहा था घुमा रहा था। तो हमने कहा हे क्वेश्चन हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, क्या बोल दिया इससे हट्टा सावर की घटा। आया क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बोल दो, हो तो बोल दो, क्वेश्चन की नस नस तोड़ेंगे। अगली बात समझ में क्लियर है, छाप दो रे। हो गया बेटा, चलिए
तो ये एक्सरसाइज 7.1 होगी आपकी समाप्त। ठीक है, 7.2 कराएंगे बेटा जी कल। कौन सी एक्सरसाइज? 7.2 को कराएंगे कल। आज समय का थोड़ा सा अभाव है, कल क्लास को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। आज इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम। और आपको पता ही आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और चैनल को क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, धन्यवाद।